जी अदील साहब, अदील शहजाद नाम है ना आपका पूरा? अदील अहमद। अदील अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहिबा। आज सिंध असम्बली में एक बड़े अहम मौजू पर बात हो रही है और वो मौजू है टड्डी दिल का, जिसे लॉकस्ट कहते हैं। मैं दो तीन चीज़ों पर बात करूंगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके नुकसानात जो हैं, थ्रेट्स हैं, वो क्या हैं, और फिर इसको कैसे हुकूमत जो है वो काउंटर करने की कोशिश कर रही है। टड्डी दिल जो है ये 2018, वैसे तो ये थ्रेट बड़ा पुराना है, इस पे बड़ी तफसील से हमारी ऑनरेबल मेंबर सिदरा इमरान ने असम्बली को बताया भी, और मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये बहुत पुराना इशू है और पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक 6 मेजर जो हैं, 6 बड़े अटैक्स लॉकस्ट के हुए हैं पाकिस्तान में। लेकिन उन 6 में जो सबसे ज़्यादा सीरियस है, जो सबसे मेजर और सबसे बड़ा अटैक है, वो अभी इस साल 2020 का वो गर्दाना जा रहा है। 2019 में भी ये अटैक हुआ और उसे टैकल किया गया, और इसका बैकग्राउंड ये है कि ये 2018 में जो जुनूबी अरब ममालिक और जज़ायर में तूफ़ान आए थे, साइक्लोन्स, उसके बाद से बारिशें आईं, तो यमन, सऊदी अरब, रेड सी के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, यहाँ पर बड़ा फेवरेबल सीज़न मिला लॉकस्ट की ब्रीडिंग के लिए। और मई और अक्टूबर के महीनों में ये बारिशें और ये तूफ़ान हुए और इनको 9 महीने मिले ब्रीडिंग के लिए, तो 3 इनकी जनरेशन्स जो हैं वो वहाँ तैयार हुई। अब यमन और सऊदी अरब और रेड सी के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, इससे ये अफ्रीका पे भी जाते हैं, सोमालिया, कीनिया, सूडान, इन जगहों पर इनकी ब्रीडिंग होती है, और फिर यमन और सऊदी अरब से ये ईरान की तरफ भी आते हैं। अब 2 मुल्क जो हैं, यमन और ईरान, वहाँ की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और जो हालात हैं, तो वहाँ पे इनको ट्रीट भी नहीं किया जा सका। और उसकी मिसाल जो है वो ये है कि ईरान में पिछले साल 2019 में सिर्फ 2000 एकड़ हेक्टर ज़मीन जो है, जो एरिया है, उसको ट्रीट किया गया लॉकस्ट को। और 2019 में पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड 1,87,000 हेक्टर ज़मीन जो है उसको ट्रीट किया गया। 1,87,000 हेक्टर ज़मीन जो है वो पूरी दुनिया में 2019 में ट्रीट की गई, जिसमें से 79,000 हेक्टर ज़मीन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान ने ट्रीट की। 79,000, मोर देन 33% जो है वर्ल्ड वाइड जो ज़मीन ट्रीट हुई इस लॉकस्ट के ख़तरे के पेश नज़र, उसमें 33% शेयर पाकिस्तान का था। और अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया में 22,000 हेक्टर सिर्फ जो है वो ट्रीट हुई, और ईरान में सिर्फ 2,000 हेक्टर ट्रीट हुई। तो जो यमन और ईरान की इनस्टेबिलिटी की वजह से वहाँ पे सैंक्शंस हैं, उनको पेस्टिसाइड्स में, उनको दीगर चीज़ें इंपोर्ट करने में मसाइल आते हैं, तो ये जो थ्रेट है ये हमारे लिए और ज़्यादा सिवियर थ्रेट बन जाता है। और पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, ये जो ममालिक हैं, ये बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं इस पर, लेकिन अगर इस पूरे रीजन में एक मुल्क भी इसको नहीं ट्रीट कर पाएगा तो ये बाकियों के लिए भी जो है वो खतरा बन जाता है। 2019 के जून से ऑनवर्ड्स जो है वो सिवियर अटैक हुआ, और मैंने जैसे बताया कि पूरी दुनिया में 1,87,000 हेक्टर ट्रीट हुआ, जिसमें पाकिस्तान में 79,000 ट्रीट हुआ। तो मुझे नहीं समझ आती कि फेडरल गवर्नमेंट पे जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और फैक्ट्स के बगैर लगाए जाते हैं, या तो फैक्ट्स पढ़ते नहीं हैं, या अगर पढ़ते हैं तो मुनाफकत करते हैं, लोगों को नहीं बताते, अपने लोगों से जो है वो झूठ बोलते हैं।
या तो पढ़ने में दिक्कत आती है, जहां भैंसें बंधी हुई हैं उन स्कूलों में गए, गधे बंधे वाली स्कूलों में गए कि इनको जो है वो समझ नहीं आती फैक्ट्स की कि फैक्ट्स क्या है। जो मेजर शेयर ट्रीट हुआ 2019 में वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किन रिसोर्सेज पे किया। अब मैं जरा रिसोर्सेज पे बताता हूं कि लॉकस्ट को जो ट्रीट करने की जिम्मेदारी है वो फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, उसकी क्या जिम्मेदारी है, और 18th अमेंडमेंट के बाद सूबाई हुकूमतों की क्या जिम्मेदारियां हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के पास सिर्फ जो मैंडेट है वो एरियल स्प्रेस का है। लॉकस्ट जो है इसकी ब्रीडिंग होती है डेजर्ट्स के अंदर। डेजर्ट्स में इनके जो स्वार्म्स आते हैं, जो झुंड आते हैं लॉकस्ट के, वो वहां पे एग लेइंग करते हैं, और एवरेज जो है एक जो लॉकस्ट है, एक टड्डी दिल जो है वो एवरेज 100 से 200 तक अंडे जो है वो देता है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो इन डेजर्ट्स के अंदर इनको ट्रीट करने की है एरियल स्प्रेस के थ्रू, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है वो है कि जहां ये क्रॉप्ड एरियाज हैं, जो कल्टीवेटेड एरियाज हैं, वहां पे जो स्प्रेज हैं लैंड ऑपरेशंस के थ्रू वो सूबाई हुकूमतों ने करने होते हैं। और पंजाब गवर्नमेंट का ये कंपैरिजन किया जाता है कि बाकी गवर्नमेंट्स ने क्या किया, तो पंजाब गवर्नमेंट उसमें अभी तक जो सर्वेस कर चुकी है और जो ट्रीटमेंट कर चुकी है 800 एकड़ जो है वो अपने ओन पे कर चुकी है, अपने रिसोर्सेज से। फेडरल गवर्नमेंट ने 2019 में अगर इस थ्रेट को सीरियस ना लिया होता तो अखबारों में सूबा सिंध की जो बम्पर क्रॉप है उसके बारे में खबरें ना आती। और ये इतना सीरियस इशू है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पे अगर लॉकस्ट जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर पर अगर वो अटैक करें तो 35,000 लोग जो हैं वो भूख से मर सकते हैं। 35,000 लोगों को अफेक्ट करेगा सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर का लॉकस्ट। इसकी सीरियसनेस इतनी है, इतना बड़ा थ्रेट है, और हमारे जो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं सिंध के, वो लोगों से कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, फिक्र की जरूरत नहीं है, आप बिरयानी बना के खाएं टड्डी दिल की। मैं इस इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो लॉकस्ट आते हैं तो जगह जगह इन पे स्प्रेज होते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रेज होते हैं, और वो जहर होता है। अगर लोग इसको पकड़ के वाकई तल के खाना शुरू कर दें तो ये लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं ये स्टेटमेंट्स देके। दूसरी चीज, फेडरल गवर्नमेंट ने अगर इसको सीरियसली ना लिया होता, 2019 में जो इतनी बड़ी कामयाबी हुई, जिसकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हुई, फॉरेस्ट एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो रोम, उन्होंने पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया इस पर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस साल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहले वजीर आजम है जिन्होंने इस लॉकस्ट थ्रेट पे इस थ्रेट पे एक नेशनल लॉकस्ट कंट्रोल सेल बनाया और इस पे इमरजेंसी डिक्लेयर की पाकिस्तान में। दुनिया भर के ममालिक में पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने इमरजेंसी डिक्लेयर की इस पे। तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों कहा जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फिक्रमंद नहीं है। पुरानी जो हमारी जब से पाकिस्तान बना तो ये डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के पास उस वक्त 1400 लोग थे इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। अब वाइंड अप कर लें। 1971 में 1400 जब ये डिबैकल हुआ ढाका का तो 1400 से हमारे पास 700 लोग रह गए डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन में। 1992 में हमारे पास 250 लोग थे इस डिपार्टमेंट में और 92 से लेकर अब तक वो 100 से नीचे आ गए वो लोग। इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें आई और गईं, वफाक में हुकूमतें आई और गईं, सूबों में आई और गईं। इससे पहले इस लॉकस्ट के थ्रेट को सीरियस क्यों नहीं लिया गया? चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि प्रेसिडेंट आसिफ, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है आसिफ जरदारी साहब, उनको फिक्र है और वो हर बार पूछते हैं लॉकस्ट का। 2008 में जब हुकूमत आई, 2010 में जब ये लेकर आए 18th अमेंडमेंट, तो उसके बाद उस वक्त क्यों नहीं फिक्र हुई?
कि उस वक्त जो है इस डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन को ठीक किया जाता। 92 में 20 जहाज थे इस डिपार्टमेंट के पास और अभी 4 रह गए थे, जिसमें से एक क्रैश हो गया और 3 रह गए। इस गवर्नमेंट ने पहली मर्तबा नेशनल लॉकस्ट कंट्रोल सेल बनाया। मेरा सवाल है कि सिंध गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बनाया? बहुत शुक्रिया मुझे जी, सिर्फ आप तशरीफ रखिए। जी, ज़िया अब्बास शाह।